नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और तेजस्वी यादव लगातार ग्राउंड जीरो पर सक्रिय हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को लगातार टास्क दिया जा रहा है, मगर देखिए, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अगर लड़ना है तो कमर कस लीजिए और कुछ बातों को याद जरूर रखिएगा। जब सवाल पूछे जाएं तो इससे इतर जवाब नहीं देना है। देखिए, बैठक बुलाई गई और बैठक में तेजस्वी यादव, संजय यादव जैसे बड़े नेता, जो कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम नेताओं से रूबरू होकर बातें कर रहे थे। मगर केवल बातें ही नहीं की गई, बल्कि टास्क दिया गया और टास्क भी साफ साफ लफ्जों में कह दिया गया है कि बातें गोल गोल घुमानी नहीं है, सीधा सीधा सवालों का जवाब देना है, वह भी डाटे के अनुसार। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। और अगर चुनाव जीतना है तो यह नुक्सा तो अपनाना ही होगा। देखिए, लगातार सवाल जंगल राज को लेकर उठता रहा है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी का शासनकाल जंगल राज वाला शासनकाल रहा है। और ऐसे में देखिए, सवाल तो नरसंहार को लेकर भी उठते रहे हैं, मगर अब तैयारी पूरी है। राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने तैयारी कर ली है, क्योंकि खुद तेजस्वी यादव ने तमाम बातें बताई है और संजय यादव ने पूरे आंकड़ों के साथ डेटा दे दिया है। और देखिए, डेटा ही नहीं दिया है बल्कि वीडियो भी दिए हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज से कुछ दिनों पहले इसी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में बैठक बुलाई गई थी। बैठक में आरजेडी के धुरंधर नेताओं को बुलाया गया था, वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया था। और देखिए, तेजस्वी यादव खुद इस बैठक में शामिल हुए थे। देखिए, जो बातें कही गई थी बैठक के अंदर की बातें, बिल्कुल हम आपको आज वह बातें बताने जा रहे हैं। और बातें ही नहीं कही गई थी, और यह भी बताया गया कि सोशल मीडिया की ताकत को समझिए और समझकर सोशल मीडिया का प्रयोग कीजिए। बिल्कुल देखिए, यह बातें संजय यादव, जो कि आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, आरजेडी कैसे मजबूत हो, चुनावी रण में कैसे जीत हासिल करे, जिसको लेकर तेजस्वी यादव के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं, दिन रात एक कर मेहनत कर रहे हैं। देखिए, जो बैठक बुलाई गई थी उसमें सबसे पहला सवाल देखिए जंगल राज को लेकर। और आखिर राष्ट्रीय जनता दल के नेता जंगल राज पर जब सवाल पूछा जाता है तो फिर अटक से जाते हैं। मगर संजय यादव ने बताया कि जंगल राज पर जब सवाल पूछा जाए तो अटकना नहीं है, क्योंकि जंगल राज लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के शासनकाल में तो बिल्कुल नहीं था। जंगल राज तो वर्तमान में जो एनडीए की सरकार चल रही है उसमें है। देखिए, उन्होंने उदाहरण दिया और उदाहरण स्वरूप उन्होंने डेटा पर बात किया। उन्होंने कहा कि साइंटिफिक डेटा उठाइए, और साइंटिफिक डेटा जब आप उठाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, खासतौर पर नेताओं को बताया गया कि आपके पास साइंटिफिक डेटा होना चाहिए, तभी आप इन तमाम प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। देखिए, उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में देखिए बिहार झारखंड एक था, और उस वक्त बिहार झारखंड जब एक था तो क्राइम का ग्राफ रेट क्या रहा, और वर्तमान में अगर साइंटिफिक डेटा को उठाकर देखा जाए तो क्राइम का ग्राफ रेट क्या है। अगर तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्तमान में जो एनडीए की सरकार चल रही है उसमें जंगल राज स्थापित है। वहीं फिर उन्होंने शराबबंदी पर बात की कि शराबबंदी बिहार में किस तरीके से विफल है। 65% आरक्षण, देखिए आरक्षण के दायरा बढ़ाया गया और तमाम नेताओं को टास्क दिया गया कि आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया, 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाना एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। इन चीज़ों को बताइए कि कैसे आरक्षण का दायरा ना बढ़ाकर सरकार, एनडीए सरकार ने अपनी मानसिकता को जगजाहिर की है और नौकरियों की चोरी की समस्या उत्पन्न हुई है। वहीं उन्होंने फिर बात की, अगर पटना जिला में आप गरीबी को मुद्दा बनाएंगे तो बिल्कुल नहीं बनेगा, मगर कोसी सीमांचल के क्षेत्र में अगर
गरीबी को मुद्दा बनाएंगे तो बेशक बनेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर गरीब जिला अगर कोई है तो अगर आप कोसी सीमांचल के क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ गरीबी सबसे ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को गांव कस्बों में जाइए और बताइए। वहीं देखिए, उन्होंने बात की रोजगार पर, उन्होंने बात की कि किस तरीके से नीति आयोग के जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पर खुलासा हुआ है कि बिहार कितना गरीब प्रदेश है। देखिए, फिर आगे उन्होंने बात की कि बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा सबसे अहम है। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रयास किया। जब वो सरकार में आए, डिप्टी सीएम बने, उन्होंने वैकेंसियां निकाली, हद तक प्रयास किया कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम जो क्लैप्स हो रहा है, जो कहीं ना कहीं चरमराता दिख रहा है, उसे ठीक किया जाए और कदम बढ़ाए गए। महागठबंधन की सरकार जब बिहार में थी तो कदम बढ़ाए गए, मगर जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अलग होने का निर्णय लिया, उसके बाद फिर वही बिहार दिखा जिससे लोग बदहाल बिहार कहते हैं। इन चीज़ों को गांव कस्बों में जाना है, जन जन तक पहुंचाना है। देखिए, सबसे अहम बात जो संजय यादव ने बैठक में की, वह बात लालू प्रसाद यादव को लेकर। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के वीडियो को निकालिए, और वीडियो को जब आप निकालेंगे 1992 से लेकर 2002 तक के वीडियो को निकालिए, और जब आप लालू प्रसाद यादव के स्पीच को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि लालू प्रसाद यादव किस तरीके से गरीब गुरबों की मदद करना चाहते थे, और लालू प्रसाद यादव की मानसिकता क्या थी, सोच क्या था और विजन क्या था। और उन वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाइए। देखिए, लालू प्रसाद यादव को लेकर संजय यादव ने तमाम नेताओं से बातें की और कहा कि उनके पहले के वीडियो क्लिप को निकालकर सोशल मीडिया पर आप लोग वायरल कराइए, ताकि लोग समझ पाएं कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार के लिए क्या कुछ किया है और कितना योगदान दिया है। देखिए, नरसंहार पर जो सवाल उठते रहे उस पर भी देखिए संजय यादव ने नेताओं से कहा है कि नरसंहार का 150 साल पुराना इतिहास रहा है। 1912 में भी नरसंहार हुए, 2000 से हमारे शासनकाल में कोई नरसंहार नहीं। देखिए, साफ तौर पर संजय यादव कहते नजर आ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी का शासनकाल जब रहा, उस वक्त का जो शासनकाल रहा, उस वक्त नरसंहार जैसी तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आती थी। हालांकि इतिहास नरसंहार का 1912 से है। वहीं 17 महीने में तेजस्वी यादव ने क्या क्या काम किया, यह जरूर बताइए। वहीं आगे रूपरेखा तय की गई और सबसे अहम निर्देश जो दिया गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर देखिए हर वार्ड से 5 सदस्यों को जोड़िए। और खास तौर पर बिहार में 8 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन हैं, और ऐसे में आप अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से भी जन जन तक पहुंचा सकते हैं। मगर अधिकांश लोग सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करते। उन्हें साफ तौर पर हिदायत दिया गया है कि आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन तमाम जगहों पर अपने अकाउंट को क्रिएट कीजिए, और क्रिएट ही नहीं कीजिए बल्कि एक्टिव होइए। सोशल मीडिया पर एक्टिव होने का निर्देश दिया गया है। नेताओं को ये साफ निर्देश दिया गया है कि अगर तेजस्वी यादव मुद्दे की बात पर लाइव आते हैं या उनका कोई वीडियो हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तेजस्वी यादव की बातें और उनका विजन जन जन तक पहुंच सके। देखिए, फेसबुक, इंस्टा पर अकाउंट बनाने का भी निर्देश दिया गया है। अब देखना यह है कि नए राजद, नए दौर की राजद, जिसमें तेजस्वी यादव, संजय यादव जैसे युवा नेता लगातार राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ाने के लिए और नए रूप के साथ आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आखिर उनके साथ राष्ट्रीय जनता दल का जो पुराना परिवार है, क्या तब्दील हो पाएगा नए परिवार के रूप में? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।